हेलो। नमस्ते। आज 2 दिन बाद, दो क्या 4 दिन बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आलस में पड़ी हुई थी, बेटी ने भी छुट्टी ले ली थी। थोड़ा हम लोगों में गपशप, इंटरनेट टीवी लिया है तो पुराना देख रहे थे। कभी कभी लगता है कि पुराना भी बहुत यूजफुल होता है। हमेशा ही लगता है कि पुराना देखिए आगे चलिए, लेकिन पुराना पिक्चरें कभी कभी हम लोगों ने देखी, जैसे बॉबी युग की पिक्चरें, वो उम्र रिलेटेड होती थी। बड़े होते होते लगा कि ऐसा क्या था इसमें पसंद। लेकिन कुछ मूवीज होती हैं, अब मूवीज ट्रैश भी होती जा रही हैं, शॉर्ट भी होती जा रही हैं, कुछ ज्यादा ही फैक्चुअल होती जा रही हैं। लेकिन जिन मूवीज में कल्पना और यथार्थ का सम्मिश्रण रहता था, तो वो तो जो है मजा दिला जाती थी। जैसे हम लोगों ने जॉली एलएलबी देखी कल, हंसते भी रहे, अच्छा भी लगा कि वाह भाई क्या पिक्चरें थी। तो ऐसी पिक्चरें जो हैं, या गाइड पुरानी देख लो, सार्वकालिक हुआ करती हैं। तो अब पिक्चरों से बात आती है लघु कथाओं की। ये तो पिक्चर थी, मैं बताना चाह रही थी कि मैं 3-4 दिन से या 5 दिन से क्यों नहीं रिकॉर्डिंग कर पा रही थी, क्योंकि थोड़ा खुद को भी टाइम देना जरूरी था। अब रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको सुनवाऊंगी। आज की लघु कथाएं, वैसे भी मेरी लघु कथाएं यथार्थ पर ही बेस्ड रहती, ज्यादातर सबकी होती है, लिखने लिखने का ढंग फर्क होता है। तो मैं आज आपको 2-3 अपनी लघु कथाएं पढ़ के सुनाती हूँ। पहली है रोजगार। उस गांव से नेता बने सुरेश जी को 2 वर्ष हो चले थे। आज एक खोजी पत्रकारों का दल वहां पहुंचा था। एक पेड़ की छांव में 8-10 ग्रामीण युवक बैठे थे। पत्रकारों का ये दल वहां पहुंचा। प्रश्न शुरू हुआ, नेताजी चुनाव के बाद कभी इस गांव में आए? कितने वादे पूरे किए? उन युवकों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक खैनी थूकते हुए बोला, कबहू नहीं आए, और आय की जरूरत कौन बा? मतलब पत्रकारों का दल हैरान था। तुम लोगों को उनसे कोई शिकायत नहीं? उनकी जरूरत नहीं? काहे भैया, हमको कौन जरूरत उनकी? देखो, वो जो सुरेश भैया यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं, अपाहिज रहे। कैसे ना सकता है भला? क्या मतलब, एकदम ठीक ठाक तो है, कैसे अपाहिज? ठहरा हो, दूसरा युवक खीसे निपोर कर बोला, हम समझाए देते। ये देखा, वो 2 युवकों के कंधे पर हाथ मार के बोला, ये हैं भैया जी के दाहिने और बाएं हाथ, देसी तमंचा से लैस, और ये दोनों, उसने अगले 2 युवकों की ओर इशारा किया, जो पीक थूक कर अपने पीले दांत दिखाकर फिक से हंस दिए। ये हैं नेताजी के दोनों गोड़, AK-47 चलाकर गाड़ी तेज भगा सकते हैं। बाकी सभी ने अपहरण, धमकी, फिरौती एक्सपर्ट। अब बतावा हो, बिना हाथ गोड़ उनकी रक्षा के करी? और इस गांव में तो बेरोजगारी बिल्कुल नहीं ना। सगल गांव उनकी रक्षा को मुस्तैद। कहा समझे भैया लोग, कहकर वो चुटकुला सुनाने के अंदाज में हंस दिए। और शहर से आया वो पत्रकारों का दल काफी कुछ समझ चुका था। समसामयिक भी कह लीजिए और यथार्थ भी कह लीजिए, और आगे भी की फिट हो जाने वाली कथा कहिए। दूसरी मेरी एक लघु कथा है अंतर। यूं तो संदीप स्वभाव से धर्मभीरू था, पर घंटों पूजा करना उसकी आदत में शुमार न था। बस ऑफिस के रास्ते में जितने मंदिर पड़ते, उसकी गर्दन स्वयं में श्रद्धा से झुक जाती। हनुमान जी, काली मंदिर, और अंत में वो खूबसूरत सा देवी दुर्गा का मंदिर। वो वहां रुककर कुछ पल अपलक उस मूर्ति को देखता। संगमरमर की सांचे में ढली, अंग प्रत्यंग बोलता सा, और उसका सर श्रद्धा से झुक जाता। कुछ प्रार्थना के बोल उसके होठों से निकलने लगते। आज जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो एक नवनियुक्त स्टेनो से उसका सामना हुआ। हैरानी से वो उसको 2 मिनट देखता ही रह गया। मंदिर वाली मूर्ति साक्षात उसके सामने थी। फिर हड़बड़ाते हुए उसने अपनी आंखें उधर से हटाकर अपना परिचय दिया और उसका नाम पूछा। अणिमा नाम
उसी की तरह खूबसूरत। और 2 दिन बाद ही वो एक पर्ची में उससे लिखकर पूछ रहा था, अणिमा जी, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीना पसंद करेंगी? तो ये तो था एक देवी की मूर्ति में, सुंदर सी देवी की मूर्ति, और एक कलीग में। जो सुंदरता उसको श्रद्धा से झुका देती थी, वही सुंदरता उसको कॉफी पीने के लिए विवश कर गई। ये भी एक यथार्थवादी लेखन है। एक और सुनाती हूँ। सुप्रिया खिड़की पकड़कर रात्रि के अंधकार में शून्य में देख रही थी। पता नहीं क्या तलाश रही थी उस अंधकार में। सोच रही थी कि आकाश में टिमटिमाते तारों के पास क्या उसकी समस्या का समाधान होगा। प्राइवेट कंपनी में उच्च पदाधिकारी सुप्रिया बहुत दिन से देख रही थी कि उसी की कंपनी में कार्यरत अनुराग किसी न किसी बहाने उसके आसपास मंडराने की कोशिश करता। कई बार वो उसे लंच पर चलने के लिए भी कह चुका था, पर वो शालीनता से इनकार कर देती। इस बार पता नहीं क्या सोचकर उसने हामी भर दी। खाना खाते हुए वो उसे अपने परिवार के बारे में बताने लगा। सुप्रिया जी, मेरी पत्नी का 2 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है। एक 4 वर्ष की बेटी है। परिवार वाले शादी के लिए दबाव बना रहे हैं, पर मैं मानसी को भूला नहीं हूँ। बस ऐसे ही हल्के फुल्के पलों में वो मुलाकात खत्म हुई और इस समय सुप्रिया की आंखों में अपने वैवाहिक जीवन के कई दृश्य तैर गए। धोखे से गलत जानकारियां देकर की गई शादी, रोहित का पीते रहना और कभी कभी यह एहसास दिलाना कि वो ही इस परिवार का मुखिया है और इस घर में सिर्फ उसी की चलेगी। कभी कभी हाथ भी उठा देना। सुप्रिया की सहन शक्ति को तो चुकना ही था, जिसकी परिणति तलाक में हुई। उसके अपने परिवार और दोस्तों के बीच भी शादीशुदा जीवन के कटु अनुभव उसके साथ थे और वो उन अनुभवों के आधार पर भविष्य दृष्टा हो चुकी थी। हालांकि वो अनुराग के परिवार उसके स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, पर उसकी दूरदृष्टि उसको सावधान रहने का संकेत करती। झूठ बोलता है अनुराग, मानसी को नहीं भूला, शादी नहीं करनी आदि। सर झटक कर वो वर्तमान में आई और सोने चल दी। सुबह जब वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली और ऑफिस के पास वाले चौराहे पर जाम लगा हुआ था जो खुल नहीं रहा था, पता चला किन्हीं 2 व्यक्तियों में मारपीट हो रही है। ओफो, इन लोग को मारपीट के लिए भी सड़क ही मिलती है, चिड़चिड़ाकर सुप्रिया ने पूछा। कार का दरवाजा खोलकर वो आगे बढ़ी जानने के लिए, पर फौरन ही पीछे हो गई। वो अनुराग था जो भद्दी भद्दी गालियां देता हुआ एक व्यक्ति से भिड़ा हुआ था और वो युवक उसके आगे हाथ जोड़ रहा था। तभी ट्रैफिक पुलिस वाले को आते देखकर वो पुनः कार में जाकर बैठी। जाम खुल चुका था और सुप्रिया की आंखों के आगे आया हुआ अंधेरा भी छट चुका था। तभी चपरासी ने उसके सामने एक फाइल लाकर रखी। खोलते ही उसके सामने अनुराग की लिखावट में एक स्लिप थी। सुप्रिया जी, मुझे पता है आपका डाइवोर्स हो चुका है, कृपया अन्यथा न लें। क्या आप बाकी जीवन मेरे साथ बिताना पसंद करेंगी? ओह, तो ये बात है। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेल गई। उसने सही भविष्य देखा था। स्वार्थी अनुराग को अपनी बेटी पालने के लिए एक मां चाहिए थी और पत्नी नहीं। आज ही सुबह उसने अनुराग का असली चेहरा भी तो देख लिया था। एक स्लिप में बड़ा सा नो लिखकर वो फाइल अनुराग तक पहुंचवा चुकी थी। तो ये था कल्पना लोक से अलग यथार्थवादी कहानियों का एक सिलसिला। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। मुझे लिख के आनंद जिन कहानियों में आता है, मुझे समझ में आ जाता है कि वो कहानियां निसंदेह काफी लोगों को तो पसंद आने वाली हैं। पूरी सुनिएगा, आधी अधूरी मत सुनिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।